नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से विश्व में एक और युद्ध की आहट सामने आ रही है। क्या फिर से एक बार कोई महायुद्ध होने वाला है? जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान और ईरान के बीच में चल रहा है। इस बीच में नाटो ने रूस की सीमा के बिल्कुल करीब एक महाविनाशक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में नाटो के 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। आर्किटेक्ट चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 के नाम का यह युद्धाभ्यास फिनलैंड में आयोजित किया गया है। फिनलैंड नाटो का नया सदस्य है जिसकी सीमा रूस से बिल्कुल करीब मिलती है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड सहित करीबन 14 देशों के 7,500 सैनिक, 1,000 से ज्यादा अधिक गाड़ियां और 150 लड़ाकू विमान शामिल है। इसे फिनलैंड में आयोजित अब तक की सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास यूरोप में माना जा रहा है। इस अभ्यास का आयोजन फिनलैंड के रोवाजावी में किया जा रहा है। यह यूरोप का सबसे बड़ा तोपखाना प्रशिक्षण मैदान भी है। मतलब यहाँ पर यह युद्ध अभ्यास होगा। यहाँ से रूस की सीमा की दूरी सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर है। मतलब रूस के बिल्कुल करीब है और यहाँ पर यह युद्ध अभ्यास हो रहा है। आपको बता दें कि रूस पहले से ही नाटो का विरोध करते आ रहा है। उन्होंने फिनलैंड को यह चेतावनी भी दी थी कि तुम अगर नाटो के सदस्य बनोगे तो रूस का अगला निशाना फिनलैंड होगा। आर्किटेक्ट चैलेंज 2023 में हिस्सा ले रहे 10वीं माउंटेन डिवीजन के अमेरिकी सेना के मेजर जनरल ग्रेगरी एडरसन ने कहा कि उनका देश फिनलैंड की रक्षा के लिए तैयार है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ हैं और वह ये प्रतिबद्ध है कि हम रूस से फिनलैंड की रक्षा करेंगे। फिनलैंड की रक्षा में मदद करने के लिए अमेरिकी सेना नाटो के लिए इस नए सहयोगी के साथ ट्रेनिंग में हिस्सा ले रही है। नाटो एयर कमांडर के अनुसार इस युद्धाभ्यास में 14 नाटो सदस्यों और भागीदार देशों के लगभग 150 विमान अपनी क्षमता का, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। स्वीडिश लैंड फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कार्ल एगलेसन ने कहा कि हम फिनलैंड की रक्षा का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब साफ हो चुका है कि रूस के खिलाफ सभी देश एक हो रहे हैं, इसलिए हम बाकी सहयोगी देशों के साथ योजना बना रहे हैं। स्वीडन फिनलैंड का सबसे निकटतम सैन्य साझेदार है। दोनों देशों ने पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद दशकों पुरानी गुट निरपेक्षता नीति को छोड़कर नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा था तब ये दोनों देश नाटो के सदस्य बने। फिनलैंड औपचारिक रूप से 4 अप्रैल को नाटो में शामिल हो गया था, लेकिन तुर्की और हंगरी की आपत्तियों के कारण स्वीडन की सदस्यता वहां पर रोक दी गई थी। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूसी सीमा पर इस सैन्य गठबंधन की मौजूदगी दोगुनी हो जाएगी। ये साफ है, ये माना जा रहा है। जुलाई में लिथुनिया की राजधानी विल्नियस में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में स्वीडन को भी इस सैन्य गठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा नाटो की ओर से कहा गया है। रूस हुआ चौकन्ना। आपको बता दें कि रूस ने तैनात किया रडार। रूस की सीमा के नजदीक नाटो के युद्धाभ्यास को लेकर रूस चौकन्ना हो चुका है। रूस ने पहले ही यह धमकी भी दी है कि अगर फिनलैंड में नाटो सेना की मौजूदगी दिखी तो फिर फिनिश लोगों को अपने घर के सामने परमाणु बम के खौफ में भी रहना होगा। मतलब ये रूस ने धमकी दी है। रूस ने पहले से ही फिनलैंड की सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या भी लगातार बढ़ा दी है। मतलब ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। इसके अलावा रूसी रडार 24 घंटे फिनिश सीमा के आसपास निगरानी कर रहे हैं। ये रडार फिनलैंड के सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक जासूसी करने में सक्षम है और ताकतवर है। हम आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद अब यह आहट फिर से एक बार क्या सुनी जा रही है कि नाटो और रूस के बीच में महायुद्ध होगा। अगर यह युद्ध होता है तो सारे विश्व के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।